बहुत ही अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसके बाद इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ शरीयत अल हिंद की जानिब से और बताउन जबल रहमत अल हिंद इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम और भी ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे जगह जगह बदल बदल करके, जैसे राजा बाज़ार के इलाके में या खिजरपुर के इलाके में और भी दीगर इलाक़ों में ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। आप हज़रात ख़बरों पर नज़र रखें और इत्तला कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और प्रोग्राम में भी उम्मीद है कि आप हज़रात उसमें शिरकत फरमाएँगे। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को देख कर कि हमारे मर्दों से ज़्यादा हमारी ख़वातीन, बच्चियाँ और बहनें जो हैं उन्होंने दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। देखिए, अब तो वक्त चूँकि ज़्यादा हो चुका है, अब दुआ के लिए मुझे कहा गया है और 2-4 अल्फाज आपके सामने कहने के लिए कहा गया है, तो मैं अब दुआ कर दूंगा। लेकिन एक बात मुझे अर्ज़ करनी है कि आज का जो ये जलसा बुलाया गया था वो इसी फ़िक्र के तनाजुर में बुलाया गया था कि ज़हनी और फ़िक्री आज़ादी बहुत बढ़ रही है और लिबरलिज़म का फितना, लिबरल जो लोग हैं, लिबरलिज़म का फितना आज़ादी फ़िक्र और आज़ादी सोच और जहन, इसका जो फितना है वो सारी दुनिया को अपने लपेट में ले चुका है। और सबसे ज़्यादा अहम जो इस वक्त फितना है, सबसे अहम फितना वो यही लिबरलिज़म का फितना है। अपने आप को लोग हर चीज़ से, हर क़ैद से आज़ाद कर लेना चाहते हैं। इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम टोटल सबमिशन को कहते हैं, अपने आप को पूरे तौर पर अल्लाह के हवाले कर देना। इस्लाम, ये इस्लाम कहलाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो तुम सब के सब इस्लाम में पूरे पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। कंप्लीट सबमिशन, टोटल सबमिशन, ये है असल इस्लाम। वो तो हम कर नहीं रहे, आधा तीतर आधा बटेर बने हुए हैं, कभी इधर मुंह मार लेते हैं, कभी उधर मुंह मार लेते हैं। तो इस वजह से, इसकी वजह से लिबरलिज़म पैदा हो रहा है लोगों में, फ़िक्री आज़ादी, सोच की आज़ादी। और इस लिबरलिज़म की वजह से आज दुनिया के अंदर जितने फितने रूनुमा हो रहे हैं ये सब लिबरल तबकों का बनाया हुआ फितना है। ये पर्दा वगैरह के बारे में क्या समझते हैं आप? ये फितना भी लिबरल का फितना है। ये चाहे वो यूरोप से आए हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से के लिबरल्स हों, उन्हीं की जानिब से ये फितना आया है। और वरना ये पर्दा जो है ये सिर्फ इस्लाम का मामला तो नहीं है। हिंदू संस्कृति के अंदर भी हजारों साल से पर्दे का रिवाज उनमें आ रहा है और उनकी तमाम धार्मिक किताबों में, गीता में, वेदा में, इन तमाम किताबों में पर्दे का बाकायदा जिक्र मौजूद है। तो हिंदू भी इसके शिकार हैं, लिबरलिज्म के शिकार वो भी हो गए हैं कि उन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अपने पूर्वजों के तमाम तौर तरीके को त्याग कर रख दिया और लिबरलिज्म के शिकार हो गए। और यही मसला हमारे साथ भी आया कि हमने इस्लाम के तौर तरीके को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दिया तो लिबरलिज्म के हम भी शिकार हो गए। वरना पर्दा तो हर मजहब के अंदर मौजूद था, हत्ता के बाइबल के अंदर भी पर्दे का जिक्र किया गया है। लेकिन उन सब लोगों ने अपनी अपनी तमाम किताबों को, मजहबी किताबों को और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया। हमने भी इग्नोर कर दिया, अपने कुरान को, हदीस को, इसकी तालीमात को इग्नोर कर दिया हमने। तो लिबरलिज्म जो है इससे बचने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान लड़कों को, हमारी बच्चियों को लिबरलिज्म से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि लिबरलिज्म जो है ये जस्ट अपोजिट है इस्लाम के, क्योंकि इस्लाम टोटल सबमिशन चाहता है और लिबरलिज्म जो है वो टोटल लिबरलिज्म चाहता है, लिबर्टी चाहता है। ये तो नहीं हो सकता। इस वजह से सबसे बड़ा फितना जो लिबरलिज्म का है, इससे बचने की ज़रूरत है और अपने बाल बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए उलमा से जुड़ें। हमारे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जो प्रोग्राम होंगे और भी इसको अपग्रेड किया जाएगा इंशाअल्लाह, और भी ज़्यादा से ज़्यादा उलमा को और एक्सपर्ट्स हजरात को बुलाया जाएगा
और क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है इसको और भी अपग्रेड किया जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ तो थोड़ा माइक सिस्टम भी थोड़ा सा गड़बड़ था, उसकी वजह से ज़रा गड़बड़ होगा, वरना बराह रास्त माइक जो है वो सामईन को, ऑडियंस को दिया जाएगा और वो बराह रास्त अपने माइक से सवाल करेंगे और यहाँ से हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे वो जवाब देंगे इंशाअल्लाह। इस प्रोग्राम को दुआ करें कि और भी अच्छी तरह किया जाए। हम शुक्रगुजार हैं नौजवाना ने जबल रहमत अल हिंद के कि इन नौजवान हजरात ने अपनी अनथक कोशिशों के साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को आज सजाया। अल्लाह ताला उन नौजवानों को जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे जो उलमा हैं, हज़रत मौलाना मुख्तार साहब और हमारे हज़रत मुफ्ती इरफान साहब हैं और मौलाना थे वो शायद चले गए, मुफ्ती अब्दुल मुईज़ साहब वगैरह, इन तमाम हजरात के हम शुक्रगुजार हैं कि इन हजरात ने प्रोग्राम को कामयाब करने में अपना इंतहाई अहम रोल अदा किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए। आज जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, इसमें शिरकत करने वाले हमारे तमाम भाइयों को, हमारे तमाम नौजवानों को, हमारी तमाम बहनों और बेटियों को कबूल फरमा लीजिए। इनकी शिरकत का इन्हें बेहतर से बेहतर जज़ा और सिला अता फरमाइए। हमारे उलमाए किराम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाइए और आफ़ियत के साथ इनके सायों को हम पर तादेर कायम फरमाइए। हमारे इन नौजवानों को जो मुस्तकिल उलमा से जुड़कर मशवरे और मेहनत करते रहते हैं, मशवरे देते रहते हैं और आगे बढ़ाने का ज़रिया बनते हैं, ऐ अल्लाह इन नौजवानों को और क़ुव्वत अता फरमाइए, ताकत अता फरमाइए। इन सब के कारोबार में और इन सब के माश में बरकत अता फरमाइए और इनको दुनियावी तौर पर भी स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि हर एतबार से ये दीन की खिदमत को आगे बढ़ा सकें और हर काम को अंजाम दे सकें। ऐ अल्लाह, हम में जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमाइए और तमाम हाज़िरीन मजलिस को कबूल फरमाकर इनकी तमाम देरीना ख्वाहिशात को अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाह।